So again I'm here to discuss about something very important related to psychology of human being. So हम लोग आज बात करेंगे अनकॉन्शियस माइंड पे। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, काफ़ी वीडियोस हमने देखी हैं और काफ़ी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी काफ़ी डिस्कशन चलता है। सो अगर मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो एक फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिनका नाम है फ्रॉइड। तो फ्रॉइड ने काफ़ी अनकॉन्शियस माइंड पे बात करी है। पहले जान लेते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड है क्या, ये होता भी है या नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अक्सर कोई ना कोई सपना देखते हैं, कोई ना कोई ड्रीम हमें आती है और वो जो ड्रीम होती है वो कहीं ना कहीं हम लोग इंटरप्रिटेशन चाहते हैं उसकी, हम जानना चाहते हैं कि मेरे को बार बार ऐसा सपना आ रहा है तो कोई मुझे बताए कि क्या है। सो फ्रॉइड ने अपनी बहुत ही फेमस बुक में इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स में काफ़ी लिखा है कि अगर हमें इस प्रकार के सपने आते हैं तो किस तरीके का मेरा लाइफ है और मेरी लाइफ में आपको क्या लगता है कि क्या है। तो काफ़ी लोग प्रेडिक्शंस चाहते हैं अपने सपनों के। अनकॉन्शियस माइंड, अगर मैं बात करूं माइंड के बारे में तो साइकोलॉजिस्ट ने 3 पार्ट में इसको डिवाइड करा है, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियस कहते हैं, एंड द कॉन्शियस माइंड। फॉर एग्जाम्पल कॉन्शियस क्या है, यानी कि कॉन्शियस माइंड वो है, मैं बात कर रही हूँ, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, दैट इज़ योर कॉन्शियस माइंड। अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूं कि व्हेन इज़ योर बर्थडे तो आपको 1 सेकेंड लगेगा सोच के अपनी बर्थ डेट बताने में, तो दैट इज़ योर सब कॉन्शियस माइंड और प्री कॉन्शियस माइंड। आप फटाफट अपने प्री कॉन्शियस से निकाल के मुझे बात बताएंगे। और अगर मैं बात करूं अच्छा आपको किस तरीके के सपने आते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपका अनकॉन्शियस माइंड है। अगर आप लोगों ने आइसबर्ग के बारे में सुना है, जैसे कि टाइटैनिक मूवी में भी हमने देखा था कि आइसबर्ग से शिप टकराई और शिप बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई। तो अनकॉन्शियस माइंड को साइकोलॉजिस्ट ने एक आइसबर्ग की तरह कहा है, यानी कि एक पूरा आइसबर्ग है जो पानी में छुपा हुआ है, उसकी जो छोटी सी टिप है, ऊपर का जो पोर्शन है वही विजिबल है। सो द विजिबल पोर्शन इज कॉन्शियस माइंड, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब हमारा कॉन्शियस है। उसके नीचे का जो लेवल है दैट इज प्री कॉन्शियस, जो हम अपनी मेमोरी में रखते हैं और फटाफट याद करके बता देते हैं किसी को। लेकिन इसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। इस अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, क्या हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारी कॉन्शियस लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है या कुछ फ़ायदा हमें दिला सकता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, हमारी ड्रीम्स, हमारी पेंट अप डिज़ायर, मतलब ऐसा कोई इच्छा जो हम सोसाइटी में, सोशल सर्कल में हम अपने किसी के सामने नहीं ला सकते हैं, वो सारी अनकॉन्शियस माइंड में हमारी बिल्डअप हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक केस आया जिसमें एक मिडिल क्लास फीमेल थी एंड उनकी अभी मैरिज नहीं हुई थी। तो उनको क्या है कि वो अपनी पेरेंट्स की टेक केयर कर रही थी और वो हमेशा ये कहती थी दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, आई एम फाइन, आई एम डूइंग माई जॉब और मैं आराम से अपने पेरेंट्स की केयर कर रही हूँ। लेकिन उन्होंने मुझसे मिला और उन्होंने मुझे बताया कि मैं काफ़ी डिस्टर्ब चल रही हूँ, मेरी नींद काफ़ी डिस्टर्ब है। तो फिर जब जानकारी ली गई, आगे जब पूरी केस स्टडी हुई, उन्होंने मेरे ड्रीम्स के बारे में मुझे बताया और उनको ऐसे सपने आते थे जो कहीं ना कहीं उनकी जो एक रिलेशनशिप की जो डिज़ायर होती है, जो लव की डिज़ायर होती है, जो कंपैटिबिलिटी की डिज़ायर होती है, हर इंसान को लगता है कि उसकी लाइफ में कोई हो जो उससे बात करे, उसकी बात को समझे, वो सारी चीज़ें उनके अनकॉन्शियस माइंड में उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी। और अब ये हो गया था कि उनकी जो कॉन्शियस लाइफ है, यानी कि रोज़ाना जो उनकी जगह है, काम करने की जगह है, उनकी पेरेंट्स की जो केयर है, उनकी खुद की जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट हो रही थी। जब डीप केस स्टडी हुई तो पता लगा कि जो अनकॉन्शियस का डिज़ायर है वो फुलफिल ना होने के कारण कॉन्शियस लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रहा है, कॉन्शियस लाइफ में अनसेटिस्फैक्शन, डिप्रेशन एंड एंजाइटी आ रही है। तो अगर हम कभी कभी किसी बात से डिप्रेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होती है। एक ऐसा ही केस मेरे पास रिपोर्ट हुआ जहाँ पर जो इंडिविजुअल था उसको डेथ की एंजाइटी थी। काफ़ी ज़्यादा डीप इंटरप्रिटेशन करने के बाद पता लगा कि कहीं ना कहीं डेथ से उनका कुछ इस तरीके का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस था जो आज उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब कर रहा है और उस डिस्टर्बेंस की वजह से उनकी जो वर्क लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है, जो उनकी पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग बहुत सारी थेरेपीज़ करते हैं, हिप्नोटिज्म करते हैं और बहुत सारी अन्य चीज़ें हम करते हैं जिससे हम अनकॉन्शियस माइंड को डी क्लटर करते हैं, उसको क्लिनजिंग करते हैं और हमारे अंदर जो भी डर,
एंजाइटी, फोबिया, जो भी हमारे अंदर चीज़ें होती हैं जो हमें नेगेटिव मेंटल हेल्थ पे ले जाती हैं, उसको हम कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं। अब एज अ लेमैन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने अनकॉन्शियस को बैलेंस करने के लिए क्या करें, और क्या वो सच में अपनी कॉन्शियस लाइफ में अनकॉन्शियस की वजह से डिस्टर्ब हैं। काफ़ी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम उदास हो जाते हैं एकदम से, और हम अकेले नहीं रह पाते हैं, हमें किसी ना किसी की ज़रूरत होती है, हमें किसी इंसान की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हुए गिड़गिड़ाते हैं, मिन्नतें मांगते हैं सामने वाले से कि वो हमारे साथ रहे। तो ये जो सारे डर और एंजाइटी है, कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड हैं। कुछ लोग पास्ट लाइफ के बारे में भी बात करते हैं कि कुछ पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस होगा जिसकी वजह से हमारे अंदर ना जाने एक अनजाना सा डर होता है, एक अनजानी सी अकेलेपन से हमें डर होता है। बहुत सारे अनजाने डर होते हैं जो हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते। काफ़ी बार मेरे पास आता है कि मैडम मेरे पास सब कुछ है, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है। जैसे अभी कोई एक टीनेजर है जो ये कहता है कि कोई आपसे मिलता है या फिर, और आपको मिलके कहता है कि हाय तुम्हारे तो बहुत डार्क सर्कल्स हो गए, तो हम एकदम से सोचते हैं अरे क्या फ़र्क पड़ता है। या फिर हमें हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, है ना, तुम नई पढ़ाई करोगे तो हम तुम्हारी गर्ल्स को कहते हैं शादी करा देंगे, बॉयज़ को कहते हैं कि कोई बिज़नेस करा देंगे छोटा मोटा, फिर फैमिली बिजनेस संभालो, या फिर घर में जाके अब खेती कराएंगे हम तुमसे। तो बहुत कुछ होता है। तो ये जब सारी चीज़ें हैं, हम कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये सारी चीज़ें इनकोड होती हैं। कहाँ इनकोड होती हैं? हमारे अनकॉन्शियस माइंड में इनकोड होती हैं और हमें डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो जो लोगों के डायलॉग्स हैं, उन डायलॉग से हमें पर्टर्ब नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना। उन डायलॉग से हमें, इसीलिए हम कहते हैं कि एक्शन हमें ठीक लेने हैं, क्योंकि सोसाइटी हमें डिस्क्रिमिनेट करती है, सोसाइटी हमें लेबल करती है। हम चाहें कि फ़र्क ना पड़े, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब होता है। तो एक ये तरीका है कि हम लोग अपने एक्शंस अच्छे रखें जिसकी वजह से अनकॉन्शियस में कोई इश्यूज़ ना आए। दूसरी बात, अनकॉन्शियस माइंड को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं कि हम लोग मेडिटेट करें, थोड़ा सा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, जो भी हम कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में सोचें कि मैं ऐसा महसूस क्यों कर रहा हूँ। उसके बारे में हम लोग किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी साइकेट्रिस्ट से डिस्कस करें, तो कहीं ना कहीं हम वो अनकॉन्शियस माइंड में जो भी पेंट अप डिज़ायर्स हैं, क्लटर है, उसको अनक्लटर कर पाएंगे। लास्ट में फ्रेंड्स, में एंड करने से पहले एक आपको लास्ट सजेशन देना चाहती हूँ। काफ़ी जनरेशन, यंग जनरेशन, टीनेजर्स एंड अडल्ट एक चीज़ कर रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक बच्चा मेरे पास आता है, टीनेजर गर्ल 12th में, दैट मैम मैं अभी ना रोज़ ऐसे बात करती हूँ कि मेरी हाइट बढ़ रही है, मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ इसको, और मैं इससे मेरी हाइट बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई फॉर्मूला दुनिया में नहीं है। हाँ, आप पॉजिटिव सोचेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट होगा और सब कुछ पॉजिटिव होगा, पर आप बैठे बैठे सिर्फ लॉ को अट्रैक्ट करेंगे कि ऐसा होगा, तो इस तरह की कोई भी थेरेपी, कोई भी टेक्निक अवेलेबल नहीं है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग।